सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वाइब, यानी कि वो चैनल जो आपको रूबरू कराता है उन तमाम मुद्दों से, उन तमाम खबरों से जिसका सरोकार सीधे आपसे है। इस वक्त उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है और मतदान के लिए कुछ ही घंटे बाकी हैं। इसीलिए हमने एक ऐसी शख्सियत को अपने स्टूडियो बुलाया जो कश्यप समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ मुकाम रखती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतोष कश्यप जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोष जी सीधे दखल रखती हैं उन ओबीसी वोट में जिसके लिए मारामारी न केवल भारतीय जनता पार्टी करती है बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम दल उन ओबीसी वोटों को अपनी तरफ खींचने की तमाम कोशिशें करते हैं जो चुनाव का नतीजा बदल देती हैं। तो आज जो अहम भूमिका में है संतोष कश्यप, तो संतोष समाज जो कश्यप समाज है, संतोष जी उन पे एक तरीके से ग्रिप रखती हैं। उनके एक इशारे पर ओबीसी वोट इधर का उधर चला जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने संतोष कश्यप जी को प्रभारी बनाया 16 विधानसभा सीटों का। तो आखिर खुद क्या सोचती हैं, तो बात करते हैं। संतोष जी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि ओबीसी वोटों को लामबंद करें। जी 16 सीटें सीधा दखल रखती हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो आप बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका क्या रुख है? इन वोटों को किस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ने में कामयाबी पाने की रणनीति बनाए हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले इस समाज में थोड़ा सा रोष भी था अभी इस चुनाव में, क्योंकि हम लोगों को कोई प्रतिनिधित्व भागीदारी नहीं मिली। तो इस कश्यप समाज में काफ़ी रोष आ गया था और वो लोग बहुत निराश थे और कह रहे थे कि भाई वोट नहीं करेंगे, नोटा करेंगे। काफ़ी मतलब खलबली मच गई थी। उसके बाद फिर जैसे ही मेरे को अपनी पार्टी की तरफ से ये आदेश मिला और जिम्मेदारी मिली कि भाई आपको जाना है, तो मैं असल में बात में ये बड़े पिछड़ा हुआ वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग। इसलिए ये लोग जो हैं, इनको कहीं भी किसी तरह से मतलब हिस्सेदारी नहीं मिलती, बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, कहीं कोई मतलब भागीदारी नहीं है, तो इससे बड़े खिन्न थे। लेकिन अभी मैं गई हूँ तो क्योंकि मैं इन लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़ी रहती हूँ और मैं गई हूँ तो इन लोगों को मनाती हूँ, तो मेरी भावना की ये कदर करते हैं और मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ। लेकिन मैडम, हमने जो सुना है संतोष कश्यप वो शख्सियत है जिसे कश्यप समाज बहुत ऊंचा मुकाम देता है और उन तमाम लोगों में गुस्सा है कि संतोष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने के काबिल नहीं समझा, आपको विधानसभा में उम्मीदवार नहीं बनाया। ये गुस्सा जो हमारी सर्वे टीम है उसने बताया कि संतोष कश्यप को टिकट न देने से कश्यप समाज में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन अब अपनी पार्टी से बातचीत हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में आपको सम्मान युक्त मतलब जो है सम्मान दिया जाएगा और आपकी भावनाओं की कदर की जाएगी। तो पार्टी में रहकर फिर परिवार में रहना होता है, तो पार्टी के साथ ही परिवार में चलना होता है। तो हमने भी रोष तो प्रकट किया था और लेकिन नई टिकट मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब मैं बैठूंगी जहाँ काम नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि पार्टी में रहकर अपनी बात को हमने रखा है, अपने हाईकमान तक रखा है, अपने प्रदेश स्तर तक रखा है, तो उन्होंने समझा है हमारी भावनाओं को और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सम्मान देंगे। आप मानती हैं कि आपका समाज आपको आपके लिए महसूस कर रहा है कि आपका अपमान हुआ है, तो क्या आप मानती हैं कि आपका अपमान किया पार्टी ने? नहीं, अब अपमान की बात तो मैं क्या कह सकती हूँ, ऐसा अपमान मतलब, लेकिन ये है कि हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, इसका दुख तो है, कहीं ना कहीं टीस तो है, मतलब कि मिलना चाहिए था। इतने सालों से हम पार्टी में काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई कहता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और बसपा है, सपा है, सब कहते हैं हम महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, उनकी हिस्सेदारी देंगे, आधी आबादी है। तो कहाँ तक संतुष्ट हैं आप राजनीतिक दलों के व्यवहार से, जो महिलाओं के प्रति, महिलाओं को टिकट देने में जो राजनीतिक दलों ने रुख अख्तियार किया?
देखिए वो अपनी अपनी ये समझ भी है कि महिलाएं वैसे आधी आबादी है, तो उनको टिकट तो मतलब उनका पूरी भागीदारी तो बैठती ही है। लेकिन पार्टियां अपने स्तर से ये भी देखती हैं कि भाई कौन सी महिला ने कितना अच्छा वर्क किया, कितनी सक्षम है, वो किस तरीके से जीत सकती है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती है, उसी हिसाब से पार्टियां जो है टिकट का वितरण करती हैं। तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में जितनी महिलाएं को टिकट दिए हैं वो सब जीत के आएंगी। क्या किसी भी महिला को बार बार रिपीट करना और दूसरी महिलाओं को प्रतिनिधित्व ना देना, ये राजनीतिक दलों का जो एक रवैया महिलाओं के प्रति, आदि आबादी के प्रति, आपका क्या मानना है? देखिए मौका तो सबको मिलना चाहिए। ये तो मैं कहूँगी कि मौका जो लोग लगे हुए हैं पार्टी के साथ जन सेवा में, दिन रात अपना वो करते हैं, तो मौका उनको ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन ये बहुत सारी नीतियाँ होती हैं पार्टी की, जैसे सिटिंग होती है, सिटिंग सीट टिकट नहीं कटते। कई बार ये होता है जहाँ किसी ने काम अच्छा नहीं किया होता है उसका टिकट कट जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखकर वो लोग टिकट वितरण करते हैं। जो महिलाएं लगातार राजनीति में मेहनत करती हैं, तो कभी ना कभी उनके मन में एक कसक होती है कि वो भी चुनाव लड़ें, उन्हें भी मौका दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र शायद ऐसी पार्टी है जी। जो आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री भी बना देती है, आम कार्यकर्ता को मंत्री भी बना देती है, विधायक भी बना देती है। लेकिन जो परिवारवाद की बात होती है कि जैसे बहुत से परिवार ऐसे, उन्हें लगातार टिकट देने की जो बात रहती है और दूसरी महिलाएं जो वहाँ डिजर्व करती हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर एक तो परिवारवाद जैसी कोई बात नहीं है। जैसे वहाँ पर तो हमेशा परिवारवाद है। अब आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री भी लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का बेटा भी लड़ेगा, दूसरी पार्टियों में मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनकी लड़की भी लड़ेगी, तो ये पूरा परिवारवाद है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ व्यक्ति विशेष को जो है कि महत्व मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है। आपकी इच्छा क्या है कि आपकी पार्टी महिलाओं के लिए क्या क्या काम करे, ऐसी क्या इच्छा है? मेरी ये इच्छा है कि एक तो भागीदारी जो है सुनिश्चित करे, पार्टी में महिलाओं को और अच्छा मतलब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए उनको। और दूसरा महिलाओं के लिए ये है कि बेरोज़गार जो महिलाएं हैं, जो रोज़गार की भी महिलाओं को भी मतलब देनी चाहिए और उनको ट्रेनिंग्स मिलनी चाहिए उनके लिए, पॉलिटेक्निक या दूसरी ट्रेनिंग्स, जिससे वो अपने लघु उद्योग धंधे भी लगा सकें। ऐसी ट्रेनिंग्स वगैरह महिलाओं को मतलब देकर सशक्त बनाना चाहिए। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको इतने वर्ष हो गए राजनीति में, बदलती हुई राजनीति आपने लगातार देखी है। नित्यानंद स्वामी जी का वक्त रहा हो, कोश्यारी जी का रहा हो, एन डी तिवारी जी का रहा हो, हरीश रावत जी का, तो आपने तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ काम किया है जी। उनकी कार्यशैली को जी, उनकी कार्यशैली और एक नौजवान मुख्यमंत्री जी जो आपके बच्चों की उम्र के हैं, पुष्कर सिंह धामी, वो मुख्यमंत्री हैं जी। तो इस राजनीति की बदलती हुई तस्वीर को आप किस रूप में लेती हैं? आपने सही कहा है, लेकिन मैं इस रूप में लेती हूँ कि आने वाला समय जो है वो युवा पीढ़ी का है। युवा, आज का युवा जो है उसकी सोच बहुत तीक्ष्ण है, वो मतलब बहुत दूर तक की मतलब सोचते हैं बात। और आप पढ़े लिखे हैं जो आ रहे हैं राजनीति में। पुष्कर सिंह धामी जो हैं, आप देखिए कि MBA किए हुए हैं और वो विद्यार्थी परिषद से और अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और RSS में भी रहे हैं। काफ़ी उनका अनुभव है। इतनी छोटी उम्र में बहुत ही परिपक्व मतलब लीडर कहना चाहिए वो है। अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ऐसी कोई ऐसा अनुरोध करें जो हमारे दर्शक संतोष कश्यप जी से उम्मीद करते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि देखिए, देश सर्वोपरि होता है और देश के लिए जो लोग काम करते हैं उनका सम्मान करें और देश हित में ही, अपने देश हित में ही निर्णय लें और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, जिससे कि शिक्षित बनकर जो है वो देश की सेवा कर सके और अपने भविष्य के बारे में, भले बुरे के बारे में सोच सकें। ऐसी मैं दर्शकों से उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में
बहुत युग जो है जल्दी से पलट रहा है। तो लेकिन ये है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनको काबिल बनाया जाए और अपने देश हित की बात की जाए, देश की सेवा के लिए तत्पर रहें, ऐसी उनको शिक्षा देनी चाहिए। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में इतना वक्त दिया। तो ये थी हमारी मेहमान संतोष कश्यप, जिन्होंने कश्यप समाज की वोटों को भारतीय जनता पार्टी के हक में मोड़ने का बीड़ा उठाया है और पुष्कर सिंह धामी के कार्यशैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। संतोष जी का मानना यह है कि पुष्कर सिंह धामी के पास एक विज़न है और उसी विज़न को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर उत्तराखंड की जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो वो एक अच्छे मुख्यमंत्री तो साबित होंगे, वो एक अच्छे बेटे के रूप में भी काम करेंगे। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।